गठित जो जिले हैं सहित 41 जिले, उसमें बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां तक आज रेल नहीं पहुंची है। तो आपसे अनुरोध है, क्योंकि जनता ने बड़ी आशा की थी जब 2014 में केंद्र में मोदी जी आए, हमारा नजदीकी जो जिला है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो दावेदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक तरफा बहुमत दिया। 2014 में भाजपा का सांसद शानदार वोटों से जिता के भेजे, 2019 के अंदर भी कनकमल जी कटारा भाजपा के शानदार वोटों से जिता के भेजे। लेकिन 10 साल निकल गए, 13 से 14 साल होने आ गए, अभी तक बांसवाड़ा रतलाम रेल परियोजना काम अधूरा पड़ा है। उसको जल्दी कराने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, नीमच प्रतापगढ़ बांसवाड़ा घाटोल दाहोद नंदुरबार लाइन जो आदिवासी क्षेत्र से खनिज संपदा को अगर निकाल कर मालगाड़ी से ले जाने के उद्देश्य से अगर बिछाई जाती है, जिसका हम विरोध करते हैं, जनता के हित में अगर सवारी गाड़ी के रूप में इस परियोजना को स्वीकृत कराने की मंशा की जाती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जब रेल परियोजना बिछाते हैं तो उसमें उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अभी वर्तमान में दक्षिणी राजस्थान में रेल व्यवस्था को लेकर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। असरवा जयपुर एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12,981-82 वो डूंगरपुर उदयपुर से होते हुए जयपुर के लिए जाती है। तो इतना हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खड़े खड़े जाते हैं। आपसे अनुरोध है उसमें अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था की जाए। साथ ही एसटी रेलवे कर्मचारी की लंबे समय से मांग चल रही है कि स्वतंत्र संगठन को मान्यता प्रदान की जाए, क्योंकि एसटी और एससी आयोग भी अलग अलग हो गए हैं, अन्य विभागों के अंदर एसोसिएशन भी अलग अलग हो गया है। तो रेलवे के अंदर भी एसटी कर्मचारी की पृथक से संगठन बनाने की मान्यता प्रदान की जाए। ये जो असरवा उदयपुर से असरवा जो गाड़ी जाती है, इससे हमारा अनुरोध है कि बिछीवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पे वो गाड़ी खड़ी नहीं रुकती है, वो सीधा गुजरात में हमारा शामला जी है वहां जाके रुकती है। तो जो बिछीवाड़ा ब्लॉक के लोग हैं उनको ठेठ वहां शामला जी में जाके उतरना पड़ता है या डूंगरपुर उतरना पड़ता है। तो बिछीवाड़ा रेलवे स्टेशन पे स्टॉपेज किया जाए। अभी डूंगरपुर से असरवा वाया डूंगरपुर वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी चालू की है, उसको विभागीय निर्देशानुसार हरी झंडी दिखाने का मुझे भी अवसर मिला, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो शुरू किया उसके लिए, लेकिन वह तकलीफ ये हुआ, कुछ नेता उदयपुर में हरी झंडी दिखाने का था, लेकिन उसी गाड़ी में बैठ के डूंगरपुर भी टांग फंसाने के लिए आ गए। और उस दिन से उल्टी दिशा ये हो गई है कि ये जो हमारे माननीय अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, मेरी कुछ विशेष मांग है, उसको मैं कहना चाहूंगा। वंदे भारत चलाई, उसका स्वागत करते हैं। हमें आपसे अनुरोध है, क्योंकि अभी वो उसमें सवारी ज्यादा नहीं जा रही, उसको सूरत तक बढ़ा दिया जाए, ताकि जो व्यापारी वर्ग वो जो सूरत जाता है तो इसको हम रेलवे को भी फायदा होगा, व्यापारी वर्ग को भी फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, उस वंदे भारत का जो किराया है डूंगरपुर से अहमदाबाद जाने का 790 रुपए किराया, और एक सामान्य जो गाड़ी जा रही है वो 60-70 रुपए में लेके जा रही है। तो स्वाभाविक है, जो मजदूर इलाका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का इलाका है, तो 600 रुपए एक्स्ट्रा देके उस गाड़ी में जाने का सफर नहीं आता, तो इसका किराया घटा दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारा जो डूंगरपुर रेलवे स्टेशन है उसका लंबे समय से डिमांड चल रही है, उसका नामकरण बेल राजा डूंगर बरंडा के नाम से किया जाए। असरवा से चित्तौड़गढ़ डेमो ट्रेन जो चल रही है उसके एक अतिरिक्त माननीय सभापति मुख्य 2 से 3 बातें मेरी रही है, उसको सुना जाए। डूंगरपुर से दिल्ली के लिए सीधी कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम चाहेंगे कि मेवाड़ और चेतक एक्सप्रेस जो उदयपुर आके रुकती है, जो 10 से 12 घंटा एक्स्ट्रा खड़ी रहती है, तो उसको डूंगरपुर तक बढ़ा दिया जाए, ताकि डूंगरपुर से दिल्ली की सीधी कनेक्टिविटी हो जाए। साथ ही डूंगरपुर से हमारे मुंबई की सीधी कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर 2 ऐसी जो ट्रेन है, उदयपुर से उदयपुर बांद्रा जो ट्रेन है वो उदयपुर से उल्टी दिशा में चित्तौड़ रतलाम होते हुए अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाती है, एक्स्ट्रा 8 से 10 घंटा लेती है। तो उस ट्रेन को आप डूंगरपुर वाया चला दी जाए तो 8 से 10 घंटा जो बचेगा। माननीय सभापति महोदय, मेरी अंतिम 2 मांग रही है। नहीं, श्रीमती कृष्णा देवी पटेल। सभापति महोदय, मेरी अंतिम 2 मांग रही है। माननीय सभापति महोदय, श्रीमती कृष्णा देवी पटेल, श्रीमती कृष्णा देवी पटेल, आप बैठिए ना भाई, आप बैठ जाए। श्रीमती कृष्णा देवी पटेल।